हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज का वीडियो अपना बेसिकली होने वाला है एक रिवीजन वीडियो, जो कि होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड। अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर ली थी कंसंट्रेशन टर्म्स की, आज उनका रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पहले नहीं पढ़ रखी हो तो इस वीडियो को ना देख के इससे पिछला वाला जो वीडियो नंबर 7 था उसको आप कंप्लीटली देख सकते हो। उसमें हर कंसंट्रेशन टर्म की डिटेल में बात की थी अपन ने और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की थी। आज अपन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स का एक क्विक रिवाइज। सो लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स की। जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म अपन ने डिस्कस की थी वो थी वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे मास, मतलब मास और वेट एक ही बात है। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये अपना होता है वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? वेट बाय वेट परसेंट कंसंट्रेशन टर्म। सेकेंडली अपन ने बात की थी वेट बाय वॉल्यूम की। इस कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब इसका फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने? मास ऑफ सोल्यूट या फिर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अपन को लेनी है मिलीलीटर्स में, मल्टीप्लाई 100। ये अपनी बात हो गई वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की। अब इन दोनों के बीच में अगर कहीं रिलेशन आ जाए, वेट बाय वेट परसेंट दे दे और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ ले, तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए अपन ने एक रिलेशन देखा था, और वो रिलेशन क्या था? वेट बाय वेट परसेंट वर्सेस वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच में। वो ये था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, और वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि था मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई 100। अब आप एक चीज देखना कि ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऊपर चली जाए, डेंसिटी नीचे आ जाए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, या फिर वेट अपॉन डेंसिटी, एक ही बात है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन की। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम की जगह अपन क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या आएगा? डेंसिटी, जो कि ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी डेंसिटी मल्टीप्लाई 100 एज इट इज। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप, जो मैं यहाँ इस सर्किल के अंदर लिख रहा हूं, मतलब वेट बाय वेट मल्टीप्लाई 100, ये किसका फॉर्मूला होता है? वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि नहीं? यहाँ पे देखो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे भी क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वेट बाय वेट परसेंट। तो यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना? वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी। मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अगर अपन से वेट बाय वॉल्यूम पूछे और वेट बाय वेट दे रखा हो, तो अपन क्या करेंगे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में अपन को गिवन हो गए। जो भी गिवन डेटा होगा उसी पे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर ये रिलेशन अपन को याद हो और अपन ने एक दो बार प्रैक्टिस कर रखी हो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तभी पॉसिबल है ये चीज। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपन एक और कंसंट्रेशन टर्म पे, और वो अपनी क्या थी? थर्ड कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर भी वॉल्यूम आएगी सोल्यूट की, नीचे भी वॉल्यूम आएगी सॉल्यूशन की, और
मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ये होता। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये अपनी एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पढ़ लिया, फॉर्मूला याद रखना और हो जाएगा याद, तो क्योंकि सिमिलर है इनसे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सी दो टर्म्स है, पहली वेट बाय वेट परसेंट, दूसरी अपन को याद रखनी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और इनके बीच का रिलेशन अपन को पता होना चाहिए। और जो कि अपने पास था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे अपनी फोर्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होती है अपनी मोलरिटी। मोलरिटी को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि मोलरिटी होती क्या है समझते हैं। जैसे अपने पास ये कोई कंटेनर था, इसकी वॉल्यूम ले ली अपन ने V लीटर, यहाँ इस अपन ने इसमें कोई सॉल्यूशन फिल किया, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले ली अपन ने V लीटर, कोई वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स अपन ने सोल्यूट के ऐड किए, ठीक है। जितने सोल्यूट के मोल्स इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किए V लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको अपना कौन सी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करेगी, मोलरिटी। और मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसमें थी लीटर में। अब यहाँ पे अगर मिलीलीटर में होती है तो कैसे लिखते हैं अपन, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स तो एज इट इज सोल्यूट के अपॉन वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में होती तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1000। तो ये होता है अपना मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी। मोलरिटी के बाद में अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है, उसका नाम है मोललिटी। इट्स नॉट मोलरिटी, इट्स मोललिटी, आर नहीं है एल है, लाइक MOLALITY, मोललिटी। इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोललिटी अपनी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, या फिर बोल सकते हैं अपन मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोललिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, जितना मास होगा किसका सॉल्वेंट का, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज इन किलोग्राम्स। सिमिलरली अगर ग्राम्स में होता सॉल्वेंट का मास तो अपन क्या करते हैं, सोल्यूट के मोल्स एज इट इज रहते हैं, नीचे आ जाता वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में तो अगेन 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाता। ये अपना प्यारा सा फॉर्मूला होता है किसका, मोललिटी का। क्लियर, अब अपन कुछ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशंस में सबसे पहले अपन स्क्रीन चेंज करते हैं, ठीक है। रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन अपन देखेंगे वो है मोलरिटी का रिलेशन किसके साथ, वेट बाय वेट परसेंट या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के साथ क्या होगा, यहां उसकी बात करेंगे, ठीक है। वो होता है मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मोलर वेट किसका, सोल्यूट का। क्लियर, ये अपन ने डिटेल में डिराइव करके देखा था, बट यहाँ पे अपन सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं तो, कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अगर अपन को वेट बाय वेट परसेंट दे रखा हो तो अपन डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, मोलरिटी कैसे बता सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मोलर वेट किसका, सोल्यूट का।
इससे अपन क्या बता सकते हैं, मोलरिटी। अब एक सेकंड इधर देखना कि अभी अपन ने कुछ देर पहले वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का रिलेशन देखा था, जो कि क्या था, वेट बाय वेट परसेंट के साथ कि वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी। क्या ये सिमिलर चीज यहाँ पे अपन को दिखाई दे रही है? इसको क्या अपन ये बोल सकते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मोलरिटी का फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के साथ भी आ गया, वो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर वेट। और किसका मोलर वेट, सोल्यूट का मोलर वेट। क्लियर, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब अपन ने रिलेशन यहाँ पे मोलरिटी का देख लिया है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, और वो है एक छोटी सी टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एज सच केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो, उसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, 12th क्लास में या 11th क्लास में भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत। यहाँ अपन देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर एज सच अपनी जनरली 1 ग्राम पर ml होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो कि अपन देखेंगे आगे। बट यहाँ पे अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्यों पढ़ रहे हैं, बताऊं क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ml। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी लिखेंगे तो वो भी क्या होगी, ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, ग्राम पर ml। दोनों डेंसिटी की यूनिट सेम होगी, दोनों यहाँ पे क्या हो जाती है, कैंसिल। अब जब इसकी यूनिट कैंसिल हो गई तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कहीं पे भी अगर आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट्स क्या होती है, ग्राम पर ml होती है या ग्राम पर लीटर होती है या कुछ नहीं होती, तो अपना आंसर क्या होगा, कुछ नहीं होती। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर, हाँ कि ना? अब बात करें अपन एक और रिलेशन की जो अपन ने देखा था, और वो किसके बीच में था, मोलरिटी वर्सेस मोलरिटी। क्लियर, इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करेंगे। और वो क्या था अपने पास, इन दोनों के फॉर्मूले को अपन ने कंपेयर किया था, तो अपने पास आया था मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई मोलरिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर वेट, किसका, सोल्यूट का। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था मोलरिटी और मोलरिटी के बीच कंपैरिजन के लिए। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा। क्यों इसको याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डिराइव अपन नहीं कर सकते, पेपर में 1-2 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, अगर वहां पे अपन इस चीज को डिराइव करने बैठेंगे तो अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये चीज आप बार बार प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको याद हो जाएगा कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m माइनस मोलर मल्टीप्लाई मोलर वेट। आप इसको 5 बार लिख के देखना, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। तब आप ये सोच सकते हो कि अगर आप इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन कर लो तो आप कभी इसको नहीं भूलोगे। तो अपन भी यहाँ पे 5 बार कर लेते हैं रिवाइज में। अगर डेरिवेशन चाहिए तो आप पीछे जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर है और डिटेल में बताया हुआ है ये रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे अपन रिवाइज कर रहे हैं तो मैं भी रिवाइज कर लेता हूँ यहाँ पे कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m मल्टीप्लाई मोलर वेट सोल्यूट का। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m मल्टीप्लाई मोलर वेट, किसका, सोल्यूट का। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन
1000 डी माइनस एम मल्टीप्लाई मोलर वेट। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 डी अपॉन 1000 एम। ये गड़बड़ कर दी अपन ने, सॉरी। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम मल्टीप्लाई मोलर वेट। लास्ट बार लिखते हैं इसको, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम मल्टीप्लाई मोलर वेट। इसका सोल्यूट का एक लास्ट बार वो ट्राई करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम मल्टीप्लाई मोलर वेट, किसका? सोल्यूट का। क्लियर? आप भी एक बार ट्राई करके देखना, मजा आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करोगे तब और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट अपने मोल फ्रैक्शन पे। एक सेकेंड, हाँ, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टाइम अपन ने डिस्कस की थी मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर? मोल फ्रैक्शन हमेशा किसी भी मिक्सचर के लिए डिफाइन होती है, किसी भी सिंगल कंपोनेंट के लिए अपन कंसंट्रेशन के अंदर उसकी मोल फ्रैक्शन नहीं बता सकता है। और जैसे अपने पास ये कोई एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है कोई, ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स है, ए, बी और सी। ये 3 कंपोनेंट है। अपन से पूछ ले मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, तो अपन क्या बताएंगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा हो अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ ए, क्योंकि ए की मोल फ्रैक्शन पूछी तो ए के मोल्स लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स किसके होंगे? एन ए, एन बी, एन सी। तो यहाँ पे एन मतलब मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, यही होता है अपने टोटल मोल्स। अगर मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बी का पूछता तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन पूछता सी का तो क्या बोलते हैं अपन? मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो अपन ने बात की थी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वो ये था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all the components is equals to 1, कि जितने कंपोनेंट्स हो गए उन सब का अपन सम लेंगे या उन सब को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास जो फाइनली आएगा वो आएगा 1। ठीक है? क्यों आता है ये, इसकी बात कर ले अपन। हालांकि बता रखा है बट फिर भी बात कर लेते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, वो किसके इक्वल आएगा? 1। यहाँ पे डी बी कंपोनेंट होता तो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ डी भी लिख सकते हैं। सबका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा? जब उसको ऐड करेंगे तो अपन 1 के इक्वल आएगा। कैसे करके देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, जो कि क्या होंगे? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन सी क्या होगा? मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स, यही होगा ना। अब इनको जब अपन ऐड करेंगे तो अपना नीचे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? एन ए। सिमिलरली यहाँ पे आएगा एन बी और यहाँ से अपने पास आएगा एन सी। ये दोनों ऊपर नीचे क्या सेम दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। इनको अपन कर सकते हैं कैंसिल। जब ऊपर नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट नोट ये होने वाला है कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रेशियो
ऑफ देयर मोल्स। क्लियर? यहाँ पे ये अपन ने क्यों बोला? क्योंकि मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर किसी दो कंपोनेंट का या दो से ज्यादा कंपोनेंट का रेशियो ले तो वो रेशियो किसके इक्वल होगा? एज इट इज उनके मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। क्यों होगा? यहाँ पे देख सकते हो आप, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को सोल्व करके देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होंगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? यही बचेगा। तो ये अपना होता है रेशियो मोल फ्रैक्शन का, जो कि होता है उनके मोल रेशियो के इक्वल। मोल फ्रैक्शन का रेशियो उन कंपोनेंट्स का उन कंपोनेंट्स के मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर है इतनी बात? चल सकते हैं अपन आगे। आगे अपनी नेक्स्ट और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म थी, जो कि अपनी थी पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म, या फिर अपन बात करेंगे पीपीबी कंसंट्रेशन टर्म की, मतलब पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर 6, 10 lakhs के इक्वल। 1 बिलियन किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर 9 के। ये बात ध्यान रखना। अब इनके फॉर्मूले अपन ने देखे थे, जो कि होते हैं पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन पूछे अपन से सोल्यूट की, तो वो अपन कैसे बता सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इतना तो सेम, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूं तो अभी कुछ देर पहले आपने ये फॉर्मूला देखा था, और ये फॉर्मूला किसका था? वेट बाय वेट परसेंट का। तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या आ गया कि पीपीएम कंसंट्रेशन पूछे और वेट बाय वेट परसेंट दे रखा हो, तो अपन क्या करेंगे? वेट बाय वेट परसेंट को डायरेक्ट 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन आ जाएगी। बात करते हैं पार्ट्स पर बिलियन की। कंसंट्रेशन सोल्यूट की पूछे पार्ट्स पर बिलियन, तो वो क्या होती है? सेम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1 बिलियन में कितने होते हैं? 10 टू द रेज 9। ये 9 है। ठीक है, तो क्या इसको मैं वापस ऐसे बोल सकता हूँ कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज 7। क्या ये चीज वेट बाय वेट परसेंट है? अगर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई 10 टू द रेज 7। तो अगर पार्ट्स पर बिलियन पूछे और वेट बाय वेट कंसंट्रेशन दे रखी हो, तो अपन डायरेक्टली 10 टू द रेज 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपनी ये कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी। पार्ट्स पर मिलियन पूछता तो अपन ने भी क्या देखा था कि वेट बाय वेट परसेंट में अपन किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 टू द रेज 4 का, तो अपने पास पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन थे। इन सब से आप मोल कॉन्सेप्ट के ढेरों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके मन में हो तो। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर अपन ना चल रहा है, ये ना मेरे समझाने से समझ आएगा, ना किसी और के समझाने से समझ आएगा। मतलब मैं उंगली नहीं कर रहा किसी के, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी देखो मत देखो। आपका जिससे मन हो या आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हो वो सबसे बेस्ट है, पहली बात तो ये। बट उनके बेस्ट होने से आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आपको मोल कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप मोल कॉन्सेप्ट उनसे सीख के या मुझसे सीख के जब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और ये टारगेट लेके चलना कि मोल आपको तभी आएगा जब आप मोल के मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ कि 1000+ क्वेश्चंस जब आप सोल्व कर लोगे मोल के, तो आप मोल में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।